लिमिटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर किसी विषय विशेष का आप ज्ञान ले लेते हो तो उसकी क्या लिमिटेशन होती है। पहले हम, चलो फाइनल, सही बोला तुमने। 5 रास्ते हैं और एक इंसान अगर एक रास्ते पे चला तो 4 रास्तों का नॉलेज नहीं है उसको। पहला फैक्ट। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ज्यादा आगे निकल जाते हो तो बाकी की फील्ड आपसे अनछुई, है ना, अनटच्ड रह जाती हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाइल वैल्यू हैज इनहेरेंट लिमिटेशन, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। इट्स कैन क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट, वह एक काले धब्बे जैसा, एंड हिंडर इंडिविजुअल फ्रॉम सीइंग द बिगर पिक्चर। मतलब अगर आप किसी एक तरफ चले जाते हो ना तो ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिस पे एक ब्लैक डॉट लगा है ना, तो आपको सिर्फ उस डॉट का नॉलेज है, पूरे बैकग्राउंड का तो नॉलेज ही नहीं है, देखे नहीं बैकग्राउंड को ढंग से। द नॉलेज विद इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉट ट्रांसफर इजीली टू अदर एरिया, और उस ज्ञान को आप दूसरे एरिया में आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया और हम उससे कहें कि भैया सिविल इंजीनियर मतलब एक मकान बन रहा है, तो जरा इसमें अपनी बुद्धि तो बताओ। अब डॉक्टर इंसान इंजीनियरिंग में क्या ही बुद्धि लगाएगा जिसने इंसानों को चीरा फाड़ा है, जिसने बारीक इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग समझी है, वो इंसान सिविल इंजीनियरिंग कैसे समझेगा। है ना एरिया ट्रांसफर। मान लो अपन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, कोई फील्ड है भाई, फैक्ट है वो अलग। अच्छी नहीं है ना, चढ़ा तेरे दिमाग को है तो ट्रांसफर इजी नहीं होता, है ना, ट्रांसफर बहुत टफ होता है। और ट्रांसफर करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज जो लगती है ना, वो होता है टाइम। बिल्कुल, हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि जब अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं 8th के 9th में, 4 बच्चियां कल पहुंची थी, तो वो ऐसे देखती है मालूम क्या चल रहा। फिर हम मालूम बुक को एक तरफ धर के फिर हम आते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो फिर हाँ 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 अब ठीक है, यही चीज तो बड़ा ट्रांसफर कठिन होता है, ट्रांसफर में फिर टाइम लगता है। तो ये लिमिटेशन होती है नॉलेज की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। ठीक। फिर डिसिप्लिन साइलॉस। हाँ, अगर अपन ने ऐसे एस एस टी अपन ने चूज किया है तो मैथ्स टफ हो गई है अपने लिए, लेकिन करनी पड़ेगी एक वक्त पे, करनी पड़े। ठीक। चलो इसका देखो, experts in one field may struggle to communicate and collaborate effectively with those from other discipline। अगर एक व्यक्ति जो है फील्ड में स्ट्रगल टू कम्युनिकेट, अपनी फील्ड में स्ट्रगल करता है कोलैबोरेट इफेक्टिवली विथ दोज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। हाँ ठीक ठीक। अगर एक व्यक्ति किसी मतलब एक फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, समझना, एक फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो बाकी फील्ड में इजीली कन्वे हो पा रहा है। एग्जांपल अपन समझ ले, सुनना। स्कूल में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे जिनको पढ़ाई में बेजा तकलीफ होती है, समझना, जिनको पढ़ाई में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उन तो बाहर देख लो, उनकी मित्र मंडली, उनके बाकी के चोचले, उनके नाटक और स्पोर्ट्स, सब जगह वो फड़फड़ाते फिरेंगे, चारों तरफ उनके पंख फैलेंगे, सिर्फ उस 1% पे नहीं फैलेंगे वो। और कुछ कैसे होते हैं जो मतलब वो 20% होता, उस 20% पे बहुत फोकस होता है, लेकिन उस 80% पे नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पे किसी भी एक फील्ड पे कंप्लीटली फोकस करना डेंजरस बताया है उनने। हाँ, अच्छा भी है ये बात, अपन बार बार बात करते हैं कि ठीक है हमें तो अपने करियर के लिए इस पर फोकस करना ही है,
लेकिन हमारा टारगेट अल्टीमेटली है क्या, कि भाई इसे अपना एम का टारगेट बनाना है। लेकिन हमें आसपास से भी तो अवेयर रहना है, एक्सपर्ट रहना है, अलर्ट रहना है ना, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। कहूँ भी जा रहा तो अरे अपने ही पल से बढ़ के कोई नहीं। सीधी बात, मल्टीटास्कर होना इज अ बेस्ट थिंग इन करेंट सिचुएशन एंड एट प्रेजेंट डे, आज के समय में, है ना। अपना एक चैनल है, उसमें हमने टाइटल भी दिया है भानु मल्टीटास्कर। पता है नहीं पता है, एक चैनल हमारा 200 से ज्यादा, सबका छुए उससे, बहुत अजीब अतरंगी चीजें डली हैं। हाँ, जो प्रोफाइल फोटो भी अतरंगी वाली डली है। अच्छी चीज, बहुत सारी चीजें नहीं पता है तुम लोगों को। ठीक है। हाँ 6 तो हाँ, और हल्की घसाते ही हो, तो तुम लोग को पता नहीं है काका उठ पटांग हरकतें हैं उनमें। हाँ, तो तुम लोग को तो वही बताते हैं जो काम काम के हैं, है ना। तो हर जो चीज हम बनाते हैं ना, है ना, जो क्रिएटिविटी लाते हैं तो उसको करते हैं। का एग्जांपल ये गेट भी है, ये उसी क्रिएटिविटी का एक तरीका है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का बन रहा था, लोहे का कोई नहीं दे रहा था बना के, मेहनत ज्यादा लगती है, कोई नहीं दे रहा था। तो एल्यूमिनियम डैमेज जल्दी होता है, हमारे पास तो टाइम नहीं कि हम बेर बेर खर्च कर बनवाते रहे। तो सारा पूरा इंजीनियरिंग खुद की है, नापा तोली, है ना, हर एक चीज मिलाना, जुगाड़ करना। हाँ, वो हमें ही ने कर दिया था, मिस्टेक्स हमसे ही हुई थी। तो क्रिएटिव होना चाहिए, करते रहो, ठीक, पहली बात। दूसरी, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर व्यक्ति एक ही फील्ड में जाता है तो हाइपर स्पेशलाइज्ड कैन लीड टू नैरो अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति हाइपर स्पेशलाइज्ड है किसी फील्ड का, है ना, जैसे कोई व्यक्ति हार्ट ऑर्गन का ऑपरेशन का बहुत बड़ा फील्ड एक्सपर्ट है, कैन लीड टू नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, मेकिंग अ डिफिकल्ट टू कनेक्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। वो व्यक्ति दुनिया की वास्तविक समस्याओं से कनेक्ट होने में बहुत संघर्ष करता है ना। जैसे क्या ही बता, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फील्ड के बड़े दिग्गज होते हैं तो वो सफर नहीं। हमारे मामा जी हैं, मतलब मामा जी है नहीं थे, हमारे मम्मी के मामा के लड़का, वो एमबीबीएस थे और खासे स्पेशलाइज हो गए थे, गांव के रहने वाले व्यक्ति, लेकिन पढ़ने के लिए सागर चले गए, हरिसिंह गौर, है ना। हाँ, वहाँ उनने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद जब उनका स्ट्रगलिंग फेज था तो मैरिज कर दी, नाना जी ने शादी कर दी। तो शादी हुई तो वो 2 साल सरवाइव किए, मतलब पत्नी से लड़ाइयाँ चलती रही, बहस। और उनकी जॉब का लेटर आया नहीं था, मतलब उनने कुछ एग्जाम दिए थे, क्रैक कर लिए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका हो गया था, लेटर आ नहीं पाया था घर पे, और उससे पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे आसपास ऐसे एग्जाम्पल है, देखो हमारे तो रिश्तेदारों में भरे पड़े हैं। एक, हाँ, जॉब भी नहीं थी, लेकिन अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, यहाँ टैकल नहीं कर पा रहे थे ना, हरि सिंह गौर में रहे। ये उनने घर वालों ने अपना काम किया, सुनो, हाँ, घर वालों ने सब, वो समाज को देख के करते हैं। आज कल को तुम्हारी भी बात होगी, वो समाज को देख के भी, तुम्हारे सब्जेक्ट को देख के घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत खतरनाक है ये जो हम बता रहे थे, ये जो है ना, ये ऐसे एक बॉस है ये, है ना, पढ़ाई की बुराइयां बताता है ये।
लेकिन भाई जॉब के लिए तो चाहिए है, लेकिन बोलते हैं कि कनेक्ट रहो, ठीक है ना, से मत रहो। और हालांकि अपन लोग तो बहुत कनेक्ट रहते हैं, क्या है, अपन जो व्यक्ति घर से निकलता है ना तो कनेक्ट हो जाता है। इसलिए तुम लोगों के पीजी कॉलेज की हमने वो की थी, इसलिए हमने पीजी कॉलेज को सजेस्ट किया था। जिनने पीजी कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया ना, उनकी शादियां हो रही हैं। सही है, तो एक्सेप्ट करो, झटके खाते हैं ना। ठीक, एक एक बात परफेक्ट निकल रही है एकदम, एक एक बात सेट होगी। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे अक्सर उनके छोटे भैया आते रहते हैं, वो भी डॉक्टर ही है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। कौन है बता दे रहे हैं। मतलब जो अभी 2018 में जो भर्ती आई थी ना आयुर्वेदिक कंपाउंडर की, तो उसमें उनका नाम टॉपर्स की लिस्ट में आया था। अभी ये जो दूसरे उन्हीं के छोटे भैया, 3 भाई हैं ये लोग। तो बड़े भैया हैं वो किसान हैं, उनके 2 लड़के हैं, सोनू और लोकेश, जो कि यहाँ एमएलए तो आते ही रहते हैं हर 15-20 दिन में। और वो एक लंबा लंबा लड़का कई बार आया होगा, जो किस्त वगैरह भी बांटते थे, अपने यहाँ आते थे, अपने मोहल्ले में भी कई बार आए। तो वो उनके सगे चाचा मतलब। और ये जो भी प्रिया है, इनकी मम्मी की सगी बहन के देवर, जो इनकी डेथ हुई है, गांव में ही रिश्तेदार हैं वो, मतलब समझ गए। ये है तो साइड, हाँ हंसी लगा। सोचो, हरि सिंह गौर का पड़ा हुआ बंदा, क्या ही एक दिग्गज होगा अपने। इवन उनके जो बच्चा था ना, बच्चा भी था ये, उसके मुंडन में हम गए थे। हाँ वहाँ माला देवी जाते हैं, तो बढ़िया हंसी मजाकिया व्यक्ति थे। अरे यार कॉलेज का रहा व्यक्ति, मतलब वहाँ, है ना, तो ज्यादा ही बची बचा लाइफ। ऐसे एग्जाम्पल जो सहन नहीं होते। छोड़ो, और देख लें, द ट्रैप ऑफ कॉग्निटिव बायसेस। ठीक है, मतलब एक जाना पहचाना भेदभाव। कैसा जाना पहचाना भेदभाव? देखो, कॉग्निटिव बायसेस आर सिस्टमेटिकली एरर इन थिंकिंग। मतलब किसी भी चीज को सोचने की एक एरर होती है, गलत सोच लेना, है ना, गलत सोच लेना। मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, बर्बाद हो गई, कॉलेज मतलब बर्बादी, समझा, गलत सोच लिया। कोई सोचते नहीं कॉलेज है, अरे उसका सब्जेक्ट आप पढ़ाई करेगी ना, रोज कॉलेज जा, या तो गई घास, या कोई नहीं सोचा सिलेबस भी तो कवर करने हैं, तो बड़ पावड़ी क्लास ही लग रही है भाई। दैट कैन डिस्टॉर्ट आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी जो का जो वास्तविकता होती है ना, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब नजरिया। दे कैन लीड टू कंफर्मेशन बायसेस। और ये जो बातें हैं, ये मतलब पक्षपात को क्या करती हैं, कंफर्म करती हैं। वेयर वी सीक इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट आर एग्जिस्टिंग बिलीफ इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। सीधी बात ये है, इस पूरे को हम सरल शब्दों में बता दे रहे हैं कि जब हम किसी चीज एक के बारे में सोचते हैं ना, है ना, तो हमें उसके अलावा के आसपास के जो भी पॉजिटिव फैक्ट होते हैं वो समझ ही नहीं आते। पॉजिटिव हमें सब निगेटिव लगता है। एक तुम डॉक्टर की नजर से देखो, अगर अपने यहाँ तुमने देख लिया खरोच लग गई है, तो वो मालूम उसको किस नजर से देखेगा। ये इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में ना पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, और तुम अगर इसको इलाज नहीं कराओगे तो ये होगा, वो होगा, 100 चीजें। अब सुनो, जबकि हम क्या सोचते हैं, अगर हमें घाव लगा तो हमें उसकी हैबिट होगी, अगली बार जो घाव लगेंगे हम आदी हो जाएंगे। जैसे
मान लो कि हमें ये टूटा, है ना, हम गिरे, हमने इसको फुल पॉजिटिव वे में ले लिया, अगले के लिए हमारी बॉडी ट्रिक हो गई, है ना। यहाँ पे भी हम छुले थे थोड़े से, हमने उसको इग्नोर ही मार दिया, वो ठीक हो गया, है ना। तब बड़ी सी बात को हुआ बना दे वो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ये करता है। इसका एक और एग्जांपल देखें, अगर किसी सिविल इंजीनियर से पूछोगे कोई मकान बन रहा, तो वो मालूम क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं नहीं यहाँ नहीं बनाना ये, अरे ये बहुत डेंजरस है। और अपने देख मिस्त्री पहाड़ में तो देख, मैं बना को बता रहा हूँ, और घर चल रहा है। और अपन के तक अपन और अपन जाना तक कोई जैसा होता ही नहीं है, अपनी तो एक ही जैसा होता है, घर घर और घर से स्कूल है अपनी दशा, समझ गए। चलो फिर देखे कंफर्मेशन बायसेस, है ना, मतलब सिद्ध हुए पक्षपात, इंडिविजुअल टेंड टू सीक इंफॉर्मेशन, मतलब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल किसी इंफॉर्मेशन को पाने की कोशिश करता है दैट कंफर्म देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, और वो जो इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है ना सिर्फ अपने विश्वासों के दम पे, उसने जो पढ़ा है, एंड इग्नोर डिसमिस कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, इसके अलावा दूसरे एविडेंस को वो इग्नोर मारता है। जैसे हम फिर से उसी एग्जाम्पल को लेके डॉक्टर इसको लेके क्या कहेगा कि मैंने मेडिकल में पढ़ा है अगर ये घाव हो गया तो इसमें यहाँ पे बैड बैक्टीरिया यहाँ पे पनपेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो, टिश्यू डैमेज होने से आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या होगा, और बस ये आपको हाथ तक काटना पड़ जाए। और अपने तक आदमी रहेगो, है ना, खट्ट से लेकर मट्टी घिस ले, रेखा घिस ले, है ना, और झरा झरू के, क्योंकि उस डॉक्टर ने एक बात नहीं पढ़ी, पता है, उसने मेडिकल की कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ने वो पढ़े हैं, केमिकल नेम पढ़े हैं सबके, तो भैया जो नहीं पता है का आयुर्वेद का होता है, और आयुर्वेद में रेखा जो राख होती है उसमें साफ लिखा गया है ये फॉस्फोरस है, जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो कि ज्वाइंट बनाने का काम करता है। तो अगर घाव पे आप राख भी लगा लेते हो ना, वो घाव मिट जाता है, कोई भी राख हो, वो जलने के बाद फॉस्फोरस ही बचता है, फॉस्फोरस का रंग ग्रे कलर होता है, समझे। इसलिए राख खाने से इंसानों को पता है हमें। ठीक है, इसके अलावा अ, जब आपने देखा होगा वो बाना छिपता है, मानो त्रिशूल, हाँ, तो वो क्या लेते हैं, राख ही लेते हैं और बस लगा देते हैं, दूसरे दिन वो भैया नॉर्मल हो जाते। समझ गए, सही में, क्या देखे नहीं तुमने, ढेर लगा रहता है, वो आर पार पूरे डले रहते हैं जवारे में, और जहां भी निकालता है तो तुरंत वो क्या करते हैं। अच्छा एक और चीज, नींबू, वो नींबू की क्या टेंडेंसी है, वो बैक्टीरिया मारता है, तो देखना उसके यहाँ नींबू लगाते हैं, और जब वो निकालते हैं तो नींबू यहाँ आके टच होता है, तो यहाँ पे जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरा इन्फेक्शन दूर किया, और ऊपर से फिर फास्फोरस लगा दिया, तुमने पूरे तो मेडिकल वो कर दो ट्रीटमेंट, अब भाई बचोई का है, अब भाई का जरूरत, और ऊपर से बता दें हमें। और सुनो तीसरी चीज, बाहर से जो हो गया, सुनते जाना, और तीसरी चीज हमारे बॉडी में हमारा जो सलाइवा होता है, दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन, पूरा काम कर रहा हूँ अंदर से, हाँ। प्रकृति देखो, अब वही है, कहते हैं ना कि तुम लोग जैसे ऑब्जर्व नहीं करते, अब देखो हम कितना ऑब्जर्व करते हैं, सलाइवा हर एनिमल का स्ट्रांग होता है। अब देखो, क्या किसी गैया को कभी कोई घाव होता है या बच्चे को घाव होता है, तो क्या कभी तुमने ये देखा है वो मेडिकल जाता हो। हाँ, देख लो, अब समझ रहे, समझ में आ रही बात, अब समझ गई फैक्ट क्या है, सारे एनिमल्स, अगर किसी कोई घाव होता है वो खुद के घाव को चाटता है तो वो ठीक हो जाता है।
कर सकते हैं। अरे वो बहुत वो होती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि रात में आप मुंह को अच्छे से क्लीन करके सो, तब अदरवाइज वो में और इन्फेक्शन हो जाएंगे। नहीं, नियम पूरा होना चाहिए, नियम यही है पूरा। आप ब्रश नहीं करते तो अच्छी तरीके से मतलब उंगली से ही क्लीन करो, है ना। तो ये चीजें होती हैं, जैसे वो कुछ नहीं, देखो नॉर्मली ट्यूबलाइट ज्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है ना। और जिस तरीके से उसको खाते हैं ना, खाते नहीं वो उसको तोड़ते हैं सिर्फ, टूटते जाते हैं। और वैसे भी हम एक बात बता चुके हैं कि ये सब बीमारियां हैं, पता है तो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो दो कैसे, जितनी माताएं आती हैं सब ढोरों को आती हैं। ढोर मतलब ऐसे ऐसे प्राणी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, किसी पढ़े लिखे को, हाँ, तो सब ये गंवारों को ही आते हैं, जिनको साइकोलॉजिकली बिल्कुल मालूम है, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाता है। कभी किसी पढ़े लिखे को आए, एक भी नहीं मिलेगा। और पढ़ा लिखा होगा तो वो भी ऐसा ऐसा पढ़ा लिखा होगा, है ना, कि एक एक टाइप का अंगूठा छाप, कुछ है में है ऐसे। हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए, हम गलत, हम बुरा लग रहा है ये बताते, लेकिन जैसे अपने यहाँ एमए होल्डर है बाजू में, प्रदीप, हर्षू के पापा, मगर उनने अपने ज्ञान का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कब वो बताते हुए, एग्जाम्पल देते हुए। तो कभी ऐसे मत बनो। उनके लिए उनसे छोटे कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता है तो कहता है कि हाँ बात से नहीं मिलो और वो चाटा था भैया, एमी जैसी बात ही नहीं करते आप ज्योग्राफी से। ऐसा मत करो कोई आपको मिलने से आप कोई खतरा है, आप ऐसे बनो कि कोई ऐसे आपसे मिले ना। हाँ, नहीं तो वो सब झाड़ पाते हैं, कभी सब्जेक्ट पूछ लोगे, नहीं वैसे भी कर नहीं पाए पूरा, शायद हिस्ट्री से था कि ज्योग्राफी से था, ये सब एक ही मंडली थी। वो ट्रेंड था पहले, ये सब, अच्छा ये कैसे करते थे जी, एमए कैसे करते थे ये, एक दूसरे के बात में आकर न कि तेने करो हम सी कर, हम सब एक के पीछे एक लगे। जब हम लोग इस रास्ते से हट गए, ये लोग हम लोग के सीनियर थे, हम लोग को हमेशा उंगली करते थे, "ए, सही से कर रहे हैं अपन सब फ्री, नहीं सर हाँ, हम लोग हटे, हट, तुम तो खा भी दे रहे, सीधी बात पे, ये बातें हैं, समझ गए, सोचने का। तो एक तरफा नॉलेज बहुत खतरनाक। अब देख लें अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, है ना, मतलब अनुमानित उपलब्धता। इंडिविजुअल टेंड टू ओवर एस्टिमेट टू इम्पोर्टेंस टू इजीली रिकॉल इंफॉर्मेशन, नेग्लेक्टिंग अदर लेस एक्सेसिबल नॉलेज। मतलब कोई इंडिविजुअल नॉलेज, एक पर्टिकुलर ज्ञान वाला व्यक्ति इजी इजी इंफॉर्मेशन को जो उसके अकॉर्डिंग है उनको फटाफट ले लेगा, जल्दी कैच कर लेगा, और अदर को, और अदर इंफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देगा, नकार देगा, या लेस एक्सेसिबल नॉलेज जो होता है ना, जो उसके लिए एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो छोड़ देता है। लेकिन उस भैया को क्या पता, जो ही नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अक्सर रिश्ते होते हैं ना तो ऐसे ही में होते हैं, रिश्ते जो होते हैं वो यही यही नाटकों की वजह से तो होते हैं, पूरे टूटते हैं इसी बात की वजह से। बहुत बड़ी बात बता दी इनने। व्यक्ति गया रिश्तेदारी करने गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, अपन फॉर एग्जाम्पल लड़का देखने गए, लड़की है क्या, लड़की की लड़का देखने गए। अब वो जैसे ही गए ना, तो जो चार लोग गए हैं, ये चारों जो है रास्ते में मालूम बहुत हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सबको नोट करते रहते हैं। हम चुपचाप बीट पीछे बैठ कर सुनत, जो सीनियर होता है हम सबको सुनते हैं, अच्छे अच्छे ढोरों सुना था, क्योंकि हमें ये हमारे एग्जाम्पल है स्टडी में।
स्कूल में काम पढ़ेंगे, वहां हमारी फील्ड को डेवलप कर रहा है, हम सुनते हैं चुपचाप। अच्छा हमसे पूछे, हम कह अरे यार कुछ नहीं पता, हाँ हाँ हाँ, शांत बैठ के खुद मत याद लगे, अपन बस चुप हो जाओ, है ना। तो बात शुरू होती है, ये लोग सब एक दूसरे के माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ क्या क्या देखना है, इससे आगे हमें नहीं देखना है, समझ गए। अच्छा, कोई व्यक्ति बाहर का सोचने का, कुछ अलग चीजें सोचने की सोच रहा हो तो नहीं, ये एक ही टाइप की बातें बार बार बोल के वो सेट कर लेते हैं, और वहां जाके सिर्फ वही होता है, फिक्स क्राइटेरिया, है ना, फिक्स क्राइटेरिया, और अपने कंफर्ट जोन को देखते रहते हैं, और उतने ही जाके बात होती है। अच्छा, घर आके भी कोई व्यक्ति ऐसे कम ही लोग होते हैं जो उनकी बात को नकार सके। अच्छा, घर आके लेकिन कभी कभी एक दो लोग ऐसे होते हैं, तुम तो देख के, तुम क्या देख के आए, कह देते, कुछ लोग कहते हैं, ये वही लोग होते हैं जो अलग सोच पाते साथ में जाते, मगर समस्या ये थी, अगर ये उनके साथ जाते तो ये भी ऐसे ही हो जाते, मगर ये वहां थे नहीं, तो इनका दिमाग अभी एक्सेसिबल है, अभी एक्टिव है, तो यहाँ आके क्वेश्चन करते, तो फिर जो जगह ही पूछी। हाँ, अच्छा तो जगह नहीं पूछी। अब ये लोग जो रास्ता में थे, बात करेगा पूरी डेढ़ दोस्त, मतलब 150 किलोमीटर, वे पूरी बात है कि उनने सिर्फ करी लिमिटेड क्राइटेरिया, या फिर अगर लड़का देखने गए तो सिर्फ घर देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, लड़की से 4-5 बातें हुई जिनका जवाब हर एक लड़का नॉर्मली ही देता है ना। तुम बाहे अगर उसको ऑब्जर्व करना था, उससे जरा ये कहते, यार एक काम कर, चल तो 4 लड़कों में बुला लाई तन्नक, ये तन्नक चलिए अपन तुझे लड़कों में बुला लाएंगे, अपनों बारो भी एक संग चलो जा, तो जब ये लड़का उन 4 लड़कों से बात करता, तब देखते, तब पता चलता कि असली में इसका बिहेव क्या है। वो लड़के भी रिप्लाई देते, कहा रे कैसे आओ, जब रह, समझ गए, असली व्यवहार तब पता चलता, ठीक, ये तो कोई नहीं सोचा ही नहीं। हम अपने सामने बहुत सारी रिश्तेदारियां होते देखते रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अभी उनके एज के कंपेरिजन में कम है, जिस वक्त जिस टाइम अपना वक्त होगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा, है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पे डेटा स्टोर होता रहता है ना। तो कहानी, समझ गए, लड़की देखने जाएंगे, कहीं हाँ ठीक है, सुंदर है, और कहीं घर में हाँ हाँ इतने हैं उतने हैं, और जाके अलावा जो देखो ही नहीं है, अब भी जैसे वहां को मुंह खोला है, तो 4-5 4-5 फिक्स इन्फॉर्मेशन, 4-5 फिक्स इन्फॉर्मेशन, 4-5 फिक्स इन्फॉर्मेशन, और बाद में, और सुनो, और बाद में लंगड़ी अंगड़ी तो नहीं। तो कहने का मतलब फिक्स क्राइटेरिया होता है, बस ये देखना है, तो देखने के बाद में फिर जब आगे होगा ला धोखे से अगर, है ना, या कहो ज्यादा ही शांत हो, कहो लड़का भी कुछ भाई सीधी बात है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, और कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, खांचे सही नहीं बैठ रहे, तो वो गाड़ी चल है ना, गियर टूट जाएगी, है ना, बहुत होता है, बहुत सारी शादी, लेकिन जबरदस्ती, सुनो अब सही में इतना खतर, ऑनेस्टली तो डर लगता है, सुनो आज तक चल तो 20 साल, अरे खतरनाक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल होंगी भाई, क्योंकि एडजस्टेबिलिटी बहुत कम है। अब इंडिया को फॉरेन ही बनना पड़ेगा, अब इंडिया में रूल चेंज करने पड़ेंगे, कैसे, क्योंकि वहां पे डिवोर्स का रूल भी बिल्कुल इजी है, तो जरा सी खटपट हुई, अरे मर भी मार भी से तो अच्छो है ना, है? देखो वो उसने उसको मार ही दिया, अब ये इससे तो अच्छा है ना अलग होना, वहां पे रूल इजी है, भैया तुम एक दूसरे के हाथ पांव तोड़ो,
वहां पे ह्यूमन राइट्स की बहुत कदर है। इससे अच्छा भैया तुम दूर हो जाओ। और दूर होने से सही है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जैसे फीमेल है जो अभी तक किसी को अपने दूसरे पे आश्रित समझ रही थी, वो प्रोडक्टिव हो जाती है, जॉब करने लगती है, खुद इनकम होती है उसकी। समझ गए?